बेटा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पीपीसी होती है वो हर्ट होती है, ठीक है कि नहीं? ऐसा हमने क्यों कहा था? देखिए बेटा, जब भी किसी का दिल टूटता है, तो किसी न किसी का तो जुड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में पीपीसी यही तो हमें समझा रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है? पीपीसी क्या होती है इसको अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है? पीपीसी को समझने से पहले थोड़ा-सा हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। एज़ अ रिसोर्सेज़ आर स्केर्स सोसाइटी इज़ ऑलवेज़ फोर्स्ड टू मेक चॉइस, ठीक है? यानी यहाँ पे बोला गया है कि अगर रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं स्केयर होते हैं या लिमिटेड होते हैं तो ऐसे कंडीशन में सोसाइटी ऑलवेज फोर्स टू मेक चॉइस। तो ऐसे कंडीशन में सोसाइटी को हमेशा क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? चॉइस। और इसके पीछे बेटा हमने डिस्कस भी किया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी समझा था, ठीक है कि नहीं अच्छे से। अब जहाँ पर भी सोसाइटी को क्या की जाती है चॉइस करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बेटा एक टर्म क्या होती है? जन्म लेती है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है? मतलब एक ऐसी कॉस्ट जहाँ पर आप अपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करते हो? फॉरगॉन करते हो, ठीक है कि नहीं? यानी अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अगर आपके पास क्या होते हैं अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो हर एक अल्टरनेटिव में से आप जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसे आप चूज़ करते हो। लेकिन जो भी चीज़ आप फॉरगॉन करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पे जो टर्म है इसको बेटा एक और डेफिनेशन में बोला गया है कि जो अपॉर्चुनिटी हम लॉस्ट करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? यानी जब भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिस भी ऑप्शन को हम क्या करते हैं? चूज़ करते हैं, ठीक है? और जो हम ऑप्शन को क्या करते हैं? लूज़ करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो जो ऑप्शन हमारी लॉस्ट हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? अब आगे क्या लिखा हुआ है? थर्ड सोसाइटी मस्ट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ एन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है? तो बेटा किसी भी सोसाइटी के पास अगर उसे क्या करना है? व्हाट टू प्रोड्यूस करना है, ठीक है? तो ऑप्शन में यहाँ पे दिखा है कि बेटा इसके पास जो वैराइटीज होती हैं वो कैसी होती है? इनफाइनाइट रेंज होती है, ठीक है कि नहीं? और हमने बेटा पीछे भी डिस्कस किया था कि हम आज चाहे तो बेटा हम सुई से लेके एरोप्लेन की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं? इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है? तो जब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट होती हैं, तो यहाँ पर सोसाइटी को क्या करना पड़ता है? डिसाइड करना पड़ता है और इसी से बेटा यहाँ पे एक जन्म लेता है जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है? ये बेटा आपको चॉइस करने में मदद करता है कि जो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस पॉसिबिलिटीज़ में आप कैसे अपने रिसोर्सेज़ को, अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे आप इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है? अब जो पीपीसी होता है, इसको बेटा हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या बोलते हैं? हर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो बेटा ये टॉपिक को जब समझेंगे तो आपको क्लैरिफ़ाई होगा, ठीक है कि नहीं? तो देखते हैं पीपीसी क्या होती है। इट रिफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है? यानी पीपीसी क्या है? देखिए ध्यान से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है? यानी यहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे 2 गुड्स का। पॉसिबिलिटी यानी अलग-अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे और ये जो कर्व है बेटा ये एक तरह का क्या होगा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है? यानी पीपीसी में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कम से कम 2 गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अलग-अलग क्या देखेंगे? पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर बेटा जो भी हम गुड्स का क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, उसमें जो लगने वाला रिसोर्स होगा वो कैसा होगा? गिवन होगा पहले से, ठीक है? और उसका हमें एफिशिएंट यूज़ करना है, ठीक है? और जो टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी हम चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए बेटा हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और ऑब्वियस सी बात है जो भी चीज़ हम बनाएंगे उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहेगा, ठीक है? तो पीपीसी बस ये कहना चाहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करोगे तो ऐसे कंडीशन में जो भी रिसोर्सेज होंगे और जो टेक्नोलॉजी होंगी वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट या गिवन होनी चाहिए, ठीक है? अब पीपीसी के बेटा देखिए कई सारे नाम होते हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या बाउंड्री, ठीक है? यानी जैसे पीपीसी यानी कर्व है, उसी तरह हम लोग फ्रंटायर भी बोलते हैं और उसकी बाउंड्री भी बोलते हैं, ठीक है? और बेटा दूसरे नामों से जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो जैसे हमने बताया बेटा कि जिसके बहुत सारे नाम होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दाता तेरे कई नाम, ठीक है? जैसे हमारे भी बहुत सारे नाम होते हैं, आपके भी कई सारे नाम होंगे, वैसे पीपीसी के भी क्या होते हैं? अलग-अलग नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है? अब पीपीसी के बारे में अगर डिस्कस हो गया कि डेफिनिशन क्या होते हैं, तो इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। मतलब पीपीसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है, हमें कुछ चीज़ों को अज़्यूम करना पड़ेगा। जैसे
रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड रहेंगे, मतलब जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जैसे दो गुड्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो रिसोर्सेज होंगे वो पहले से गिवन होंगे यानी लिमिटेड फॉर्म में होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केयर होते हैं, क्या होते हैं, स्केयर होते हैं, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बेटा जो टेक्नोलॉजी होगी वो गिवन होगी या फिर कांस्टेंट होगी, ठीक है कि नहीं। तीसरा क्या बोला है, रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, इसका मतलब ये है बेटा जब भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, फुली एम्प्लॉयड करेंगे, मतलब एक तरीके से फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देयर आर ओनली टू गुड्स, यहाँ पर अजम्पशन है यानी पीपीसी में कम से कम हमें कितने गुड्स को लेके चलना है, दो गुड्स को, दो गुड्स से ज़्यादा हम लोग अगर लेके चलेंगे तो पीपीसी के जो चार्ट फ्लो है उसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर आपको मिसलीडिंग भी हो सकते हैं क्योंकि जब वैराइटीज़ ऑफ गुड्स बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें चीज़ों को कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से कम हम दो गुड्स को लेंगे जिससे आपको पीपीसी का एक चार्ट फ्लो समझ में आए कि कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। आगे, रिसोर्सेज आर परफेक्टली मोबाइल, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो भी रिसोर्सेज होंगे, अगर हम गुड्स एक्स बना रहे हैं या गुड्स हम वाई बना रहे हैं तो वो मूवेबल होंगे, क्या होंगे, मूवेबल, यानी आप रिसोर्सेज को जैसे एक्स में यूज़ कर रहे हो वैसे ही रिसोर्सेज को गुड्स वाई में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आगे लिखा है इकोनॉमी ऑपरेट इफिशिएंटली, और जो इकोनॉमी जहाँ पर हम पीपीसी को ये रन करने वाले हैं वो पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से रिसोर्सेज का हमें इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, जो भी टेक्नोलॉजी हम लगाएंगे वो इफ़ेक्टिव तरीके से रन करेगी, ठीक है कि नहीं। अब अजम्पशन बेटा क्लियर हो गया, तो अब हम लोग पीपीसी के टेबल को देखते हैं कैसे टेबल रन करती है। तो देखिए बेटा अलग अलग हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ए, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो भी गिवन रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी अगर हम गुड्स वाई में लगाते हैं तो ओवरऑल बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम कितना बना सकते हैं, गुड्स 10, ठीक है। तो एक्स में बेटा कमोडिटी कितनी दिख रही है, 0, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना होगा कि गुड्स एक्स की भी कॉम्बिनेशन चाहिए होगी तो कहीं ना कहीं वाई की जो प्रोडक्शन है उसमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि हमने बताया कि रिसोर्सेज पहले से गिवन है, तो अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर बेटा पहले से रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा रिसोर्सेज गिवन है, तो अगर हमें एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो वाई के प्रोडक्शन को क्या करना होगा, घटाना होगा, क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। तो वैसे ही बेटा देखो 10 से 9 गए तो प्रोडक्शन 1 ही इंक्रीज़ हुआ, 9 से 7 गए तो प्रोडक्शन 2 के इंक्रीज़ हुआ, 7 से 4 पे गए तो प्रोडक्शन 3 की इंक्रीज़ हुआ, और 4 से बेटा 0 गए तो हम प्रोडक्शन एक्स की कितनी बना पा रहे हैं, 4 बना पा रहे हैं। इससे ये पता चलता है बेटा कि अगर मैक्सिमम में एक्स का प्रोडक्शन करना भी होगा अपने गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से तो हम 4 यूनिट ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिस वजह से वाई का प्रोडक्शन क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बेटा पीपीसी जो शेड्यूल है यानी जो टेबल है उसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए, ठीक है। तो ये देखिए बेटा वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे गुड्स वाई है और यहाँ पे गुड्स एक्स है, ठीक है कि नहीं। तो बेटा हमने देखा कि गुड्स एक्स की जो कॉम्बिनेशन है वो बेटा 0 है और गुड्स वाई की कितनी है बेटा 10, तो हमने देखो बेटा 10 पे यहाँ पे लाइन किया है, ठीक है। दूसरा बेटा अगर गुड्स कॉम्बिनेशन बी की बात करते हैं तो बी में बेटा देखिए गुड्स एक्स कितना है, 1 है, और वाई कितना है बेटा 9 है, तो ये देखिए 9 पे, ठीक है। हाँ, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा गुड सी की अगर बात करते हैं, कॉम्बिनेशन सी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट है और वाई की कितनी है, 7 यूनिट है। तो देखिए यहाँ से बेटा ये रही यहाँ पे और ये गई यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से देखिए बेटा कॉम्बिनेशन डी में देखिए तो 3 है, ठीक है, और वो कितना है बेटा 4 है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये 3 हो गया और ये हो गया 4 ऐसे, और ये रहा, ठीक है। और लास्ट देखेंगे बेटा तो 4 0, ठीक है, यानी देखिए वाई 0 है और एक्स कितना है, 4 है, ठीक है, दिख रहा है। तो हमने बेटा इसी पॉइंट्स को क्या किया है, जोड़ा है, तो एक कर्व बना है, क्या बना है, कर्व, ठीक है। ये जो शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कॉनकेव होता है, अभी हम लोग आगे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, ठीक है। तो ये कर्व कैसे बनता है, ठीक है। अभी हमें ये समझना है बेटा कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए बेटा नीचे गिर रहे हैं तो यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से नीचे गिर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और नीचे गिर रहे हैं तब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है बेटा कि अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन उतनी ही
रेशियो से क्या होगा घटाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो पीपीसी आपको ये सब जानना चाहता है बेटा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज गिवन है और टेक्नोलॉजी पहले से गिवन है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते, रिसोर्सेज का अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको किसी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो किसी न किसी गुड्स को कहीं न कहीं क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कहीं न कहीं कुछ पाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो पीपीसी वाला जो टॉपिक है बेटा हमको लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसमें देखिए बेटा 3 पोजीशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? तो बेटा अगर कोई कर्व है, ठीक है? उसके अंदर कोई कर्व बन रहा है या कोई पॉइंट है, तो उसको बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है? इसका मतलब आपके पास जो गिवन रिसोर्स है, वो जो टेक्नोलॉजी है, आप उसकी मदद से कोई भी अंदर की जो प्रोडक्शन है उसे क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, ठीक है? ये वाला जो पोर्शन होता है जिसे हमने बताया कि ये फुलर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, यानी अगर आपको कॉम्बिनेशन ए बनाना है या बी बनाना है, सी बनाना है, डी बनाना है या ई बनाना है, तो इसमें लगने वाला रिसोर्स और टेक्नोलॉजी क्या है, पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से अपग्रेडेड रहेगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे फुलर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का, ठीक है? लेकिन अगर हम बेटा जी पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ पर बेटा हमारे पास अभी उतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है या उतना हमारे पास रिसोर्स नहीं है कि हम अपने पीपीसी को क्या कर पाएँ, इतना आगे तक शिफ्ट कर पाएँ, ठीक है? इस वजह से इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल बोलते हैं या अनअचीवेबल बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये बेटा 3 पॉइंट्स हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशन को शो करते हैं कि इसके नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें जो यूटिलाइजेशन होता है वो फुलर नहीं होता है, वो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये वाला जो लाइन है इस पे अगर किसी भी तरह की पीपीसी के जो पॉइंट्स बनेगी तो ऐसे कंडीशन में वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है? और जो बियॉन्ड है हमारे कर्व के तो वो हो जाता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है कि नहीं? तो पीपीसी का बेटा ये जो टॉपिक था हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे हमने बताया था कि बेटा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पीपीसी होती है वो हर्ट होती है, ठीक है कि नहीं? ऐसा हमने क्यों कहा था? देखिए बेटा, जब भी किसी का दिल टूटता है तो किसी न किसी का तो जुड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में पीपीसी यही तो हमें समझा रहा है, ठीक है? कि कहीं न कहीं बेटा अगर स्कैरसिटी है तो हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है कि नहीं? और अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? अगर एक बेटा गेन करेगा तो दूसरे को कहीं न कहीं क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है, ठीक है कि नहीं? और आपको भी पता है बेटा अगर किसी के सपने हैं ना और कार खरीदने की और कोई पर्सन बेटा कार खरीद लेता है तो कहीं न कहीं बेटा किसी को तो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन किसी के तो सपने टूट रहे हैं ना, तो यही है बेटा पीपीसी, ठीक है? और यही बोला गया है कि जो पीपीसी होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक से हर्ट इसी वजह से है बेटा, क्योंकि कहीं न कहीं बेटा ये कनेक्शन है दिल की, ठीक है कि नहीं? और जब भी किसी की दिल टूटेगी तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी की दिल जुड़ेगी ही जुड़ेगी, ठीक है? और यही है बेटा पीपीसी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एमओसी एंड एमआरटी, ठीक है? जैसे हमने अभी बताया था कि जो पीपीसी की जो शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है वो कॉनकेव होती है। बेटा जो कॉनकेव स्ट्रक्चर जो बनती है वो बेटा इसी की वजह से बनती है, ठीक है? तो एक-एक करके समझते हैं एमओसी और एमआरटी, ठीक है? तो एमओसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि एमओसी इज़ द एडिशन अमाउंट ऑफ वन गुड्स दैट वी हैव टू गिव अप टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड्स, ठीक है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि एमओसी क्या है, एडिशन अमाउंट ऑफ वन गुड्स, ठीक है? यानी कि जब हम एक गुड्स में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो बेटा कहीं न कहीं दूसरे गुड्स में हम क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एमओसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमओसी, जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? और एमआरटी भी बेटा उसी की तरह ही होता है, बस इसमें क्या बताया गया बेटा कि एमआरटी इज द रेट या फिर रेशियो एट विच वन गुड्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर गुड्स, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एमआरटी होता है वो क्या शो करता है, रेट या रेशियो को शो करता है किसके किसके बीच में बेटा, वन गुड्स को अनदर गुड्स के साथ, मतलब जो गुड्स होती हैं वो सब्स्टिट्यूटेड होती हैं, ठीक है? और जब गुड्स सब्स्टिट्यूटेड होंगी तो जाहिर सी बात है कि अगर एक गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स को क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो उसी रेशियो को, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? अब इसी बेटा दोनों टॉपिक को बेटा हम एक टेबल से समझेंगे कि एमओसी और एमआरटी कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो देखिए बेटा जो हमारा टेबल था वो यही था, कॉम्बिनेशन देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है? गुड्स एक्स से ये है गुड्स वाई, ठीक है? अब यहाँ पे हमने देखो मूवमेंट बनाया है, ठीक है कि नहीं? जिससे बेटा ए के ऊपर हमें पता नहीं कि कौन सी कॉम्बिनेशन, इसलिए हमने डैश कर दिया है। अब देखेंगे बेटा जब हम ए से बी में आते हैं, ठीक है? तो ए से बी में हमने आया तो बेटा ये देखे थे कि 10 यूनिट जब ए के पास थी और बी के पास जब गए तो 9 यूनिट हुई। तो जिससे बेटा क्या हुआ कि प्रोडक्शन एक जगह कम हुई तो एक जगह प्रोडक्शन क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है कि नहीं? तो जैसे बेटा हम ए से बी में गए तो हमने देखा कि गुड्स एक्स जो था वो 0 से 1 हुआ यानी +1 हुआ। लेकिन बेटा 10 से 9 जाने पे बेटा गुड्स वाई क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया, ठीक है? इसी तरीके से आगे देखते हैं बेटा, जब हम बी से सी पे गए यानी बी से सी पे गए तो अभी भी क्या हुआ बेटा? एक इंक्रीज़मेंट हुआ कि नहीं?
देखिए बी से सी में एक इंक्रीजमेंट हुआ, और लेकिन अगर वाई में देखा जाए तो कितने का डिक्रीजमेंट हुआ, 2 का हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम सी से डी में जाएंगे, तो सी से डी में जाने पे देखिए बेटा फिर इंक्रीजमेंट हुआ किसमें, गुड्स एक्स में, और वाई में बेटा कितने का डिफरेंस हुआ, 3 का हुआ, ठीक है कि नहीं। और डी से जब ई में जाएंगे, यानी डी से जब ई पे गए, तो अभी भी देखिए बेटा एक का इंक्रीजमेंट हो रहा है एक्स में, और कहीं ना कहीं बेटा वाई में कितना डिक्रीजमेंट हो रहा है, 4 का, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट है, वही बेटा यहाँ पर एमओसी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर गुड्स, देखो लिखिए एमओसी ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है, यानी अगर हम गुड्स एक्स का एमओसी निकालेंगे किसके कंपैरिजन में, इन टर्म्स ऑफ गुड्स वाई। तो यही हुआ था बेटा, गुड्स वाई को हमने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, जिसके वजह से गुड्स एक्स क्या हुआ था, गेन हुआ था, ठीक है। तो वही बेटा रेशियो को यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए जैसे पहले कॉम्बिनेशन में देखिए एक लूज हुआ एक गेन हुआ, 1:1। यहाँ पे देखिए बेटा 2 लूज़ हुआ, 1 गेन हुआ, ठीक है, 2:1, ठीक है। इसी तरह देखिए बेटा 3 यहाँ पे क्या हुआ, लूज़ हुआ, यहाँ पे 1 गेन हुआ, 3:1, और यहाँ पे बेटा 4 लूज़ हुआ और 1 गेन हुआ, तो 4:1, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता बेटा कि जो एमओसी है बेटा ये क्या दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बढ़ता है। यानी जब हम कॉम्बिनेशन ए से कहाँ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ई, ठीक है, तो एमओसी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ए टू ई, यानी जब हम कॉम्बिनेशन ए से ई की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा उसके मूवमेंट से क्या होता है बेटा, इंक्रीजमेंट होता है एमओसी के, ठीक है। और इसी की वजह से बेटा जो पीपीसी का जो शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बन जाता है, कॉनकेव बन जाता है, क्या बन जाता है, कॉनकेव बन जाता है। इसी चीज़ को बेटा हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा सा टेबल में, मतलब एक तरह से पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एमआरटी ऑन द पीपीसी, ठीक है। एमआरटी का जो इम्पैक्ट होता है वो पीपीसी पे कैसे होता है, ठीक है। जैसे बोला गया कि बेटा कभी भी एमआरटी क्या नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लिखा है इट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ए टू ई, यानी जब हम ए से ई की तरफ जाते हैं तो ये क्या होता है, मूव होता है, क्या होता है, मूव होता है। दूसरा, एट पॉइंट ए एम आर टी इज लो, एट पॉइंट ई एम आर टी इज हाई, यानी कि जब पॉइंट ए होता है तो एम आर टी की जो क्या है बेटा, एम आर टी कैसा दिखता है, लो दिखता है, लेकिन जैसे पॉइंट ई पे जाता है तो एम आर टी हाई हो जाता है, ठीक है। देखिए बेटा एम आर टी अगर ए की बात करते हैं तो इस समय देखिए लो है, और जब एम आर टी ई की बात करते हैं तो क्या है, हाई है, क्या है, हाई है। यानी ए से जब बी पे गए देखिए, और डी से ई की तरफ गए तो देखिए, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि एम आर टी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी, और जैसे जैसे एम आर टी पीछे जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, लो होती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे बेटा ये टर्म्स यूज़ हुआ है वैसे देखिए एमआरटी में भी टर्म यूज़ हुआ है कि एमआरटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। यानी एमओसी जो है और जो एमआरटी है वो बेटा अलग अलग नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पर एमआरटी जो होता है वो दोनों के रेट या रेशियो को चेंज करके बताता है, और यहाँ पर ये बताता है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरे गुड्स को कहीं न कहीं गिव अप करना पड़ता है, यानी सैक्रिफाइस करना होता है अगर एक को गेन करना होता है, ठीक है। तो दोनों ही एक बेटा एक ही चीज़ है, और दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट ही होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मुझे लगता है बेटा ये वाला जो टॉपिक है एमओसी और एमआरटी वाला वो आपको क्लियर हो गया होगा इस टेबल से, ठीक है। अब जो पीपीसी हमने जो पढ़ा वो हमें क्या बताता है, तो देखिए लिखा है पीपीसी टेल अस दैट बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। सबको पता है पीपीसी हमें ये बताता है कि जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और वी कैन नॉट हैव मोर ऑफ वन गुड्स विदाउट गिविंग अप सम ऑफ अनदर गुड्स। तो ये भी पीपीसी में सिखाता है कि अगर आपको एक गुड्स की डिज़ायर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे गुड्स को गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। बिना गिव अप किए आप कभी भी किसी अदर गुड्स का क्या नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि बेटा हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है कि नहीं। आई होप बेटा ये जो पीपीसी वाली टॉपिक थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज़ और शिफ्टिंग और रोटेशन के बारे में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी। एक एक करके समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा पीपीसी की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पीपीसी का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, किसके वजह से, मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय गिविंग अप सम ऑफ अनदर गुड्स। वही चीज़ है, जब हम एक गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफ वन गुड्स, तो कहीं ना कहीं बेटा हमें अनदर गुड्स को क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है, जिसके वजह से इसका जो स्लोप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि एक तरफ सेक्रीफाइस हो रहा था तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, ठीक है। दूसरा देखते हैं पीपीसी जो शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कॉनकेव होता है ओरिजिन में, ठीक है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन एमओसी या एमआरटी, यानी एमओसी या एमआरटी के इंक्रीज होने से क्या होता है, पीपीसी का जो शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है
कॉनकेव होता है। क्या होता है? कॉनकेव, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन होती है बेटा, अगर मान लीजिए जो एमओसी की या जो एमआरटी की जो रेट है, अगर वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसका जो शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर बेटा वही बोला जा रहा है कि एमआरटी जो होता है या जो एमओसी होता है, अगर वो कांस्टेंट हो जाए, वैसे होता नहीं है, तो अगर अगर होता है तो ये बेटा कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा, यही बताया बेटा कि इसका जो कॉनकेव शेप होने का जो ओरिजिन यहाँ बोला कि इंक्रीज ऑफ एमओसी है, दैट इज more and more unit of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another कमोडिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, किसी एक गुड्स को सेक्रीफाइस करोगे, उतना ही ज़्यादा अनदर कमोडिटी में क्या दिखेगा, गेन दिखेगा, जिसके वजह से पीपीसी का जो शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कॉनकेव होता है, और एमओसी और एमआरटी के बढ़ने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पीपीसी टचेस बोथ द एक्सिस, ठीक है। यानी पीपीसी बेटा देखिए दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस को भी कर रहा है, ठीक है। क्यों? देखिए लिखा है, इट शो द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स when the another goods is जीरो। हमने ये देखा था ना कि यहाँ पर बेटा जब हम क्या कर रहे थे, देखिए 10 और 0 का था, ठीक है। यानी हमने देखा था कि जब x की क्वांटिटी 0 थी और y की क्वांटिटी कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम एक गुड्स का प्रोडक्शन यानी पूरी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी किस पे लगा दें, y पे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं x की क्या होगी, या जो कमोडिटी x थी उसकी वैल्यू क्या दिखेगी, 0 दिखेगी, ठीक है। तो हमने क्या अचीव किया था, एक्स एक्सिस, यानी देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, इसको टच किया, और ये चीज़ उल्टा हो रहा था, 0:4 ना। तो इससे क्या पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक्स की क्वांटिटी हम 4 रखें और वाई की क्वांटिटी 0 रख रहे हैं, तो यानी अगर हम पूरा रिसोर्स और टेक्नोलॉजी किस पे लगा दें, एक्स पे, तो वाई 0 होगा, और ये टच किसको कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस के। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये दोनों एक्सिस को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीपीसी शो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी जो पीपीसी में हमने देखा था जो पॉसिबिलिटीज ए थी, बी थी, सी थी, डी थी और ई थी, ये बेटा अपने प्रोस्पेक्ट में क्या करता है बेटा, मैक्सिमम क्या दिखाता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है, ठीक है। कैसे दिखाता है, जैसे हमने बताया था कि पूरी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अगर हमें क्या करनी है, ए पे बनानी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हम यहीं तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर हम पूरी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो हम बी तक पहुंच पाएंगे, पूरी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो सी तक, डी तक और ई तक, इसी तरीके से। देखिए लिखा भी है, ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व आर एफिशिएंट, यानी जितने भी बेटा पॉइंट्स हैं कर्व पे वो सारे क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है। मतलब जितना हमारे पास पूरा रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अगर हम लगाएंगे तो हम इस पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, और हर एक पॉइंट क्या होती है, एफिशिएंट होती है, ठीक है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड द कर्व, अगर बेटा हमको इस कर्व के आगे जाना होगा तो हम ये पॉसिबल नहीं है अपने उस गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के, ठीक है। अगर हमें आगे जाना होगा तो हमें रिसोर्स या टेक्नोलॉजी को बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, पीपीसी इज अ बाउंड्री, मतलब देखिए यहाँ पे बता रहा है पीपीसी क्या बताता है बेटा, ये जो फ्रंटियर है, ये जो बाउंड्री है, क्या बताता है, इट्स सेपरेट अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो हमारे इस पीपीसी के अंदर आता है वो पूरा अटेनेबल होता है, और जो पीपीसी के जो कर्व यानी फ्रंटियर या बाउंड्री के बाहर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है कि नहीं। लास्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, चेंज इन पीपीसी, ठीक है। तो पीपीसी में जो चेंज आता है बेटा वो दो तरह का आता है, शिफ्टिंग और रोटेशन, ठीक है। तो शिफ्टिंग में क्या होगा बेटा, जब पीपीसी में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मूव कर जाए आगे की तरफ या तो दोनों पीछे की तरफ, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। यानी बेटा जब अगर हमारे हैंड से देखिए अगर वो राइट की तरफ जा रहा है तो उसको इंक्रीज बोलेंगे, और वही लेफ्ट की तरफ आएगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। अगर हम दोनों गुड्स एक्स और वाई के गुड्स के रिसोर्सेज को बढ़ा दें तो आगे शिफ्ट हो सकता है, और दोनों गुड्स की रिसोर्सेज को क्या कर दें, घटा दें, तो वो पीछे जा सकता है, ठीक है। इसी तरह टेक्नोलॉजी के साथ है, अगर दोनों की टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड कर दें तो जो पीपीसी की जो कर्व है वो क्या हो जाएगी, आगे, और दोनों की टेक्नोलॉजी वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो पीपीसी का शेप कहाँ आ जाएगा, पीछे, ठीक है। देखिए लिखा भी है, इट रिफर्स टू द आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट, यानी कि इसमें आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑफ द इंटायर पीपीसी, यानी कि इसमें जो पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है फ्रंटियर, ये पूरा ही क्या हो जाता है, मूव करता है, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। इसी तरह रोटेशन में क्या होता है बेटा, तो रोटेशन में सिर्फ एक जगह से मूवमेंट करेगा, जैसे ये है, तो जैसे ये या तो इंक्रीज हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे यहाँ से हो रहा है वैसे इधर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए लिखा है, इट रिफर्स टू चेंज इन द स्लोप ऑफ द पीपीसी, यानी इसमें पूरा एंटायर पीपीसी शिफ्ट नहीं होता है, बस इसमें कोई एक जगह से स्लोप क्या होती है, बढ़ती है या तो घटती है, ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स या टेक्नोलॉजी। जैसे हमने देखा था बेटा, अगर एक्स के रिसोर्स को या टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे तो आगे की तरफ रोटेट होगा, और एक्स की अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को कम करेंगे तो वो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं ऐसे शिफ्ट करके, ठीक है। यानी कि अगर हम वाई की रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, और रिसोर्स अगर हम क्या करते हैं
वाई की कम करते हैं या टेक्नोलॉजी कम करते हैं तो नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो इसी तरीके से पीपीसी की जो बेटा क्या होती है, चेंजेस होती है, जिसमें वो है शिफ्टिंग और रोटेशन, ठीक है? बेटा ये जो टॉपिक था पूरा क्लियर हो गया चैप्टर 1 का, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको ये सारी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है? ओके, जय हिंद।